हेलो दोस्तों। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को लेकर थोड़े भी टेंशन में हैं, तो ये रिवीजन सेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम नंबर थ्योरी के बेसिक्स को ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप उसे आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम रियल नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, फिर रैशनल और इरैशनल नंबर्स का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके और लास्ट में एग्जाम के फेवरेट एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने की बेहतरीन ट्रिक्स देखेंगे। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पे, वास्तविक संख्या प्रणाली यानी गणित का मैप। किसी भी एग्जाम की सॉलिड तैयारी तब होती है जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियरली कैटेगराइज्ड हों। रियल नंबर्स का ये पूरा चार्ट बहुत ही क्रूशल है। ये मैप बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कैसे नेचुरल नंबर्स से लेकर इरैशनल नंबर्स तक सब कुछ एक ही कंटिन्यूअस सेट का हिस्सा है। एग्जाम हॉल में ये विजुअल ब्रेकडाउन आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए इन बेसिक्स को एक बार जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं। प्राकृत या नेचुरल नंबर्स वो हैं जिनसे हम गिनना शुरू करते हैं 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। अब बस इसमें एक जीरो जोड़ दीजिए तो ये बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। और अगर हम इनमें नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दें जैसे -3, -2, तो हमें मिलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। है ना एकदम सिंपल। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, परिमेय बनाम अपरिमेय संख्याएं। आइए इनके बीच की लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। नंबर सिस्टम का ये सबसे बड़ा डिवीजन है और अक्सर एग्जाम्स में यहीं से सवाल बनते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स को हम आसानी से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q जीरो नहीं होता। ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग। लेकिन इरैशनल नंबर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। इन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि पाई या √2। बस p/q वाला रूल याद रखिए, क्लासिफिकेशन का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये इस पूरे टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरम पूरी नंबर थ्योरी की बैकबोन है। इसके मुताबिक हर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और सबसे खास बात, ये फैक्टराइजेशन एकदम अद्वितीय यानी यूनिक होता है। उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में एग्जैक्टली यही अद्वितीय और प्राइम नंबर्स का गुणनफल जैसे कीवर्ड्स आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हर नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम डीएनए होता है। सेक्शन 4, अभाज्य गुणनखंडन विधियां। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं और नंबर्स को ब्रेक डाउन करना सीखते हैं। ये ट्री डायग्राम मेथड वाकई बहुत कमाल का है। चलिए 270 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, मिला 135। फिर 135 को 3 से किया तो मिला 45। फिर 3 से किया तो 15 और अंत में 3 और 5। तो हमारा फाइनल यूनिक फैक्टराइजेशन क्या बना? 2 गुणा 3 का क्यूब गुणा 5। ये रहा 270 का वो प्राइम डीएनए जिसके बारे में हम अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करना। यहीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं। अगर आपको मार्क्स पक्के करने हैं तो इन 2 सुनहरे नियमों को तो रट ही लीजिए। एचसीएफ निकालते समय हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर्स की सबसे छोटी घात यानी स्मॉलर पावर को लेना है, और इसके ठीक अपोजिट एलसीएम के लिए शामिल हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी घात यानी ग्रेटेस्ट पावर को लेना होता है। बस ये छोटी घात और बड़ी घात का फर्क याद रखिए, आपका आंसर हमेशा एकदम सटीक आएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कर लेते हैं। हमने 120 और 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। एचसीएफ के लिए हमने छोटी पावर्स को चुना, 2 का क्यूब और 3 की पावर 1, तो आंसर आया 24। और एलसीएम के लिए बिल्कुल सबसे बड़ी पावर्स ली, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर मिला 720। देखा, स्टेप बाय स्टेप चलने पर यह कितना आसान हो जाता है। और ये रहा आपका अल्टीमेट एग्जाम चीट कोड। HCF गुणा LCM बराबर होता है A गुणा B के। अगर आपको 2 नंबर्स पता है और उनका HCF पता है तो LCM निकालने के लिए आपको पूरा लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये फॉर्मूला लगाइए। टाइम बचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो अक्सर घुमावदार लगते हैं। जैसे ये सवाल, रवि को एक राउंड लगाने में 16 मिनट लगते हैं और शिखा को 20 मिनट।
अगर वो एक साथ शुरू करें तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? देखिए, जब भी कुछ एक साथ दोबारा होने की बात हो तो तुरंत समझ जाइए कि वहाँ HCF या LCM का ही कोई सिंपल कॉन्सेप्ट छिपा है। एग्जाम में ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि सारा डेटा एक टेबल में निकाल लिया जाए। सारी फालतू इन्फॉर्मेशन हटा दीजिए। अब हमारा मैथमेटिकल गोल एकदम क्लियर है। हमें 16 और 20 का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, जिसका सीधा मतलब है कि हमें इनका LCM निकालना है। तो चलिए अपने उसी सबसे बड़ी घात वाले रूल को लगाते हैं। रवि का टाइम 16 मिनट यानी 2 की पावर 4, शिखा का टाइम 20 मिनट यानी 2 का स्क्वायर गुणा 5। एलसीएम के लिए बड़ी पावर्स लेंगे, 2 की पावर 4 और 5। इनको मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 80 मिनट। एकदम परफेक्ट और बिना किसी कंफ्यूजन के। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप सभी के लिए। अगर एक प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जरा सोचिए, ये थ्योरम आखिर कैसे साबित कर देती है कि √2 एक इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या है। नंबर थ्योरी की यही गहराई इसे इतना खास बनाती है। एग्जाम से पहले इस लॉजिक की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज के इस रिवीजन सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।